नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं अंधविश्वास की अंधेर गर्दी। जी हां, अंधविश्वास न केवल अशिक्षित और निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग और विकसित देशों में भी लोगों को कम या ज्यादा देखने को मिलता है। आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को भी मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह से होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे आंख का फड़कना, घर से बाहर किसी काम से जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट देना, हथेली पर खुजली होना, परीक्षा देने जाने से पहले सफेद वस्तु जैसे दही आदि का सेवन करना, मासिक धर्म के दौरान महिला को अपवित्र मानकर उसके मंदिर में प्रवेश को वर्जित करना, श्राद्ध के दिनों में नया काम शुरू न करना या नए वस्त्र आदि न सिलवाना। मध्य प्रदेश में बारिश का अधिकतर सीजन गुजर जाने के बाद भी दमोह जिले से मानसून रूठा हुआ है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। अब दमोह में बारिश के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। यहां पर एक गांव में अनोखा टोटका किया जा रहा है ताकि जिले में मानसून की मेहरबानी हो सके। दमोह के जवेरा ब्लॉक की हम आपको खबर बताएंगे, जिसमें आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर आमदर ग्राम पंचायत के बनिया गांव में एक छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया और जिसकी मान्यता यह है कि बच्चियों के हाथ में मूसल देकर गांव में घुमाने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और भरपूर बरसात होगी। ये सिर्फ घटना ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास की एक नई घटनाक्रम सामने आ रही है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए रिपोर्ट। विश्वास दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। कभी कभी तो उन्हें संस्कृति की धरोहर का हिस्सा मानकर अनमोल समझा जाता है, तो कभी कभी इनमें विज्ञान ढूंढ लिया जाता है। अंधविश्वास की कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कभी मरीज को इलाज की जगह अंधविश्वास की सूली पर चढ़ाना हो या शव को पेड़ पर उल्टा लटकाकर जिंदा करने की कोशिश करना हो। इन्हीं सब के बीच मध्य प्रदेश के दमोह जिले के आदिवासी बाहुल्य जबेरा ब्लॉक के बनिया गांव से आस्था के नाम पर अंधविश्वास की ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल प्रदेश में बारिश का आधा सीजन गुजर जाने के बाद भी दमोह जिले में मानसून रूठा हुआ है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। अब बारिश कराने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। बनिया गांव में अब टोना टोटका किया, जिससे कि बारिश मेहरबान हो सके। बनिया गांव की इस घटना में बच्चियों को कई किलोमीटर तक निर्वस्त्र घुमाया गया। उनके कंधे पर मूसल रखा गया। मूसल के दोनों छोरों पर मेंढकी बांधी गई। ग्रामीण महिलाएं बच्चियों की अगुवाई में स्थानीय खैर माता के मंदिर गई और पूजा की। इन महिलाओं ने देवी की मूर्ति पर गोबर छाप दिया। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि इस टोटके से इतनी बारिश होगी कि माता की प्रतिमा से गोबर अपने आप साफ हो जाएगा। आप लोग ये कर रहे हैं, क्या है, काय के लिए कर रहे हैं? धान सूख रही है आपकी? अच्छा, तो अभी पानी नहीं गिर रहा है बिल्कुल? खीर माता को थोप दिया, काय से थोप दिया? गौ के गोबर से लाया है। अच्छा अच्छा, पानी बरसे। अच्छा, ये ऐसा करोगे तो पानी गिरता है क्या? हैरानी इस घटना से नहीं है, हैरानी है घटनाक्रम के बाद जब पुलिस अधीक्षक से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ की परंपरा है। एक परंपरा है, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कि जब पानी नहीं आता है या पानी नहीं गिरता है तो बहुत छोटे बच्चों को नग्न करके उसके सर पे मिट्टी रख करके घर घर जाते हैं, पानी डालते हैं। तो एक परंपरा है जो ग्रामीण लोग जो है वो कभी कभी करते हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए दमोह जिला प्रशासन से इस घटना की रिपोर्ट तलब की है। दमोह के जिलाधिकारी ने कहा कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 21वीं सदी, आधुनिक भारत, हर घर में मोबाइल, मॉडर्न सोच सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन आधुनिक भारत की एक तस्वीर और है जो आज भी पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजनीतिक दल इन्हें वोट बैंक तो मानते हैं, आरक्षण भी देते हैं, लेकिन इनके विकास से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इन मामलों पर सरकार नींद से जागेगी? क्या कोई इनकी सुध लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज प्रहार उस विचार पर जो आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक मानता है लेकिन उनकी दशा सुधारने की कोशिश नहीं करता है। तो आरक्षण तो देता है लेकिन वो कितना उन तक पहुंच पाता है इसकी खबर तक नहीं लेता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कई सवाल हमारे पास में है। क्या परंपराओं के नाम पर कुछ भी करने की आजादी है? क्या लोगों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है?
बहुत सारे सवाल हैं जिसमें बालिकाओं को नग्न करके मेंढकी को मूसर से बांधकर गांव की गलियों में घुमाना, ये क्या वाकई में इससे बारिश हो सकती है? ये किस तरीके की अंधविश्वास है, ये किस तरीके की आस्था है, आज इस पर हम बात करेंगे। जिसके साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अभिषेक डिम्हा है जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस से, इसके साथ ही सतीश तिवारी जिला महामंत्री हैं भाजपा से, विवेक सेन संवाददाता दमोह से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले संवाददाता की तरफ रुख करेंगे क्योंकि मामला जानना बेहद जरूरी है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की ये खबर निकलकर सामने आई है, ये क्या है मामला और किस तरीके से ये किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दमोह जिले के जबेरा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ये बनिया गांव है। यहाँ पर आदिवासी लोगों के द्वारा एक प्रथा है कि जब बारिश नहीं होती तो भगवान को मनाने के लिए यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को नग्न कर पूरे गांव में फेरी लगाई जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और मूसल पर मेंढकी बांधकर ये बच्चियां गांव की परिक्रमा करती हैं और गांव का जो खेर माता का मंदिर है यहाँ पर जाकर गोबर से माता का लेप करती हैं और जब लेप हो जाता है तो यहाँ मान्यता है कि बारिश होती है और इसी बारिश से जो गोबर लगाया जाता है वो धुल जाता है। जी बिल्कुल, तो आधुनिक भारत की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे विवेक कि अगर जब तक बारिश वहां पर नहीं होती है तो ये इस तरीके की चीजें हमेशा निकल कर सामने आती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ये टोना टोटके की जो चलन यहाँ पर है और यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ पर ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जो सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है क्षेत्र में, इस बार बारिश कम हुई है। बारिश कम होने से यहाँ धान की फसल जो लगी हुई है वो सूखने की कगार पर है और लोग तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में गांव के लोगों के द्वारा जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में पूरे गांव की उन्होंने परिक्रमा की और छोटी बच्चियों को नग्न कर इन्होंने पूरे गांव में घुमाया है और इसके बाद माता के मंदिर में भजन कीर्तन किया गया और उनका मानना है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होगी और उनकी जो फसल है वो बच पाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने तो कहा कि ये उनकी परंपरा है, इसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बिल्कुल, साफ तौर पर जब दमोह पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि अगर इन बच्चियों से जबरदस्ती उनके परिजनों के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा इस तरीके का काम कराया गया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और कल ही जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मामले सामने आया तो उनके तौर पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब पूरे मामले की जांच हो रही है, वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा और दमोह कलेक्टर के द्वारा ग्राम में जाकर पूरी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा आयोग को सौंपी जाएगी। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ में अभिषेक डिम्हा जी है युवा कांग्रेस से, उनकी तरफ रुख करेंगे। अभिषेक जी, इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, अंधविश्वास को बढ़ावा एक तरीके से वहां पर मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अंशुल जी, ये एक पहली घटना नहीं है जबेरा की। जबेरा में इसके पहले भी कई प्रकार की आदिवासियों पे अत्याचार हो चुके हैं। इसके पहले हमारे पूर्व विधायक थे जबेरा जी, जिन्हें आदिवासियों का नेता कहा जाता था। हाँ। वो सदैव आदिवासियों के संरक्षण में खड़े रहते थे। इसके पूर्व हमारे रत्नेश सालवन जी थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्हें भी आदिवासियों का नेता कहा जाता था। तो आदिवासियों के लिए उनका एक अलग संरक्षण रहता था और जो आदिवासी समाज के लोग खुद को अन्य समाजों से अलग समझते थे, उन्हें हम अपनी समाज में शामिल करके अपने माहौल में ढालते थे। लेकिन जब से ये जबेरा विधानसभा में धर्मेंद्र सिंह लोधी का राज आया है, उनको अपने कारिंदों से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं। हम इन प्रथा की निंदा करते हैं। जिस प्रकार से अभी ये जबेरा में जो प्रथा हुई है कि बारिश के लिए उन्होंने नग्न करके हमारी बच्चियों को, बहन बेटियों को घुमाया है, उस पे हमारे एसपी साहब का बयान भी निंदनीय है। इस अफसरशाही सरकार में इनका राजा भी राजशाही तरीके से जो सरकार चला रहा है शिवराज सिंह चौहान, उसी के तर्ज पे कलेक्टर एसपी भी चल रहे हैं। इनके राज में इनको आदिवासियों के अत्याचार नहीं दिखते हैं। हमारी जो कमलनाथ की सरकार थी वो आदिवासियों के हितैषी सरकार थी। उन्होंने आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया था और अवकाश घोषित कराया था और हर ब्लॉक स्तर पर राशि जारी की थी कि हम आदिवासी दिवस को उत्साह के साथ मनाएंगे। लेकिन ये खरीद फरोख्त की सरकार जब से आई है, उनने आदिवासी दिवस पे अवकाश भी बंद कर दिया था और ब्लॉक स्तर पे जो कमलनाथ सरकार ने राशि जारी की थी उसको भी बंद कर दिया था। उसके संदर्भ में हमारे कमलनाथ जी ने राजनीतिक रुख से नहीं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। भाजपा से सतीश तिवारी जी हमारे साथ में है। जी सतीश जी, आप इस पूरे मामले में पहले क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सतीश जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अंधविश्वास का बढ़ावा है और इसको मेरे मित्र ब्रह्मा जी अभी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं तो ऐसा होने लगा वैसा होने लगा। मैं ये समाज की कुरीति मानता हूँ इस मामले को, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, समझदार लोग हैं, शासन के नुमाइंदे हैं, यदि या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है कि जिसके बरगलाने से ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो बड़े भोले भाले रहते हैं, उनको समय समय पर शासन प्रशासन से लेके हम लोग साथ में बैठ के विभिन्न माध्यमों से समझाते रहते हैं। अंधविश्वास का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ये कोई किसी से कहता है कि अंधविश्वास में आप ये काम करिए। ये तो एक प्रकृति का काम है, वो करती है प्रकृति। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी बहुत खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे और साथ में ये मैं वो फलाने नेता थे, तो आप फलाने आपके नेता थे तो वो अभी तक ये समझा नहीं पाए कि आपने लोगों को कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। आदिवासी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको समझाइश देके और इस प्रकार की कुरीतियों को समाज से हमें दूर करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आपने दमोह जिले की ये संवेदनशील जो न्यूज है इसको आपने प्रदेश स्तर पे उठाया और हमारे माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय कानूनगो जी ने इसमें संज्ञान लिया है और हम लोग इन बातों पे बड़े संवेदनशील रहते हैं। और ये जो कुरीति और जो ये अंधविश्वास की घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं और जो करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार के बच्चों के साथ या किसी भी महिला के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो निंदा का पात्र है और इसकी घोर कठोर कार्रवाई करने का मैं आग्रह करूंगा सरकार से, प्रशासन से। ठीक है, ये तो अभी आपने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। और अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। बुंदेलखंड में बहुत सारे टोना टोटके हैं जो वहां पर होते रहते हैं, तो इसको आपने पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जी, पहले से समझाने की कोशिश आपने क्यों नहीं की? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जरूरी एक पढ़िया गांव की बस घटना नहीं है मैम, ये पूरे देश में और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। वो घटनाओं के लिए चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे सरकार हो, इस बात को लेकर सभी संज्ञान लेते हैं, सभी संवेदनशील रहते हैं कि इस प्रकार की कुरीति, इस प्रकार का अंधविश्वास समाज से दूर हो। मैं किसी राजनीतिक दल पे या किसी व्यक्ति पे या राजनीतिक व्यक्ति पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के पक्षधर नहीं हूँ। मैं पूरे मामले को, पूरी इस अंधविश्वास को की घटना को सुधारने के पक्ष में हूँ। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे वर्ग को समझाना चाहिए, तभी ये इस प्रकार की घटनाएं बंद होंगी। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने सवाल यहाँ पर किया, आप भी तो इसे सुधारने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि ये पहली घटना तो नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं पहले सामने आ सकती थी। जी, ये देखिए, सरकार का काम होता है समाज के लोगों को एक नई दिशा में ले जाना, नई नई योजनाओं के माध्यम से उनकी मानसिकता को बदलना। आदिवासी समाज हमारी थोड़ी पिछड़ा समाज मानी जाती है, ये अन्य समाजों से खुद को अलग समझते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन्हें बढ़ाने की होती हैं। इनकी सरकार में कोई योजनाएं ही नहीं होती आदिवासियों के लिए। सरकार की बात नहीं करे ना सर, राजनीतिक चीजों की। नीमच की घटना ले लो मैडम, आप नेमावर की घटना ले लो, आप धार की घटना ले लो। मध्य प्रदेश में हर जगह आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। इनकी ये जो प्रथा हुई है, हम इस प्रथा की निंदा करते हैं। आज के 21वीं सदी में ये प्रथा मान्यता नहीं रखती। जो अंधविश्वास था वो पहले चलता था। मैं भी एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मैं भी इन प्रथाओं को नहीं मानता, लेकिन ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए और जो कलेक्टर और एसपी के माध्यमों से नई नई योजनाएं चलानी चाहिए और इन प्रथाओं को बंद कराना चाहिए और इन प्रथा को लोगों की मानसिकता से अलग करना चाहिए कि ये चीजें अलग हैं और ये चीजें अलग हैं। ठीक है, विवेक सेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तो चलिए बार बार पार्टियों पर बात चली जाती है कि आपकी सरकार में ऐसा करना चाहिए, हमारी सरकार होती तो ऐसा कर लेते, लेकिन दमोह जिले की अगर बात की जाए या जहां की घटना है वहां की अगर बात की जाए तो लगातार टोने टोटके जो हैं वो उस क्षेत्र से निकलकर सामने आते रहते हैं। अभी जिस तरीके की चीज निकलकर सामने आई है, तो किसी ने क्या इस पर कम करने के लिए, क्या इस बात को देखने के लिए, क्या इस कभी अभी तक किसी ने इस पर संज्ञान लिया है या इस और कोई कदम यहाँ पर उठाया है?
मऊ जिले के जो समाज सेवी लोग हैं वो लगातार इस घटना के बाद क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, यहाँ ग्राम तक पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जो बच्चियों को नग्न करके घुमाया गया है, सभी इसी की निंदा कर रहे हैं और ग्रामीणों को समझाने की बात कर रहे हैं। जो टोने टोटके हैं उसका एक समय अलग था और जो आज की सदी है, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम समाज सेवियों द्वारा किया जा रहा है। जी नहीं, वो तो चीज ठीक है, किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो क्या किसी ने इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश की, चाहे वो किसी की भी सरकार हो या एनजीओ हो या कोई भी व्यक्ति हो? अभी तक अगर देखा जाए तो इस ओर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है और गांव के जो लोग हैं आज भी रूढ़िवादिता और अपनी प्रथा पे चल रहे हैं और लगातार वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अगर साफ देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में आज भी ये रूढ़िवादी प्रथा बदस्तूर जारी है और लोग एक के बाद एक ऐसे ही काम कर रहे हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखने वाली निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक इस मामले पर किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया था, लेकिन अभी जिस तरीके की घटना निकलकर सामने आई उसके बाद जब बातें वहां तक पहुंची उसके बाद अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या टोने टोटके के नाम पे या आस्था के नाम पे कुछ भी करने की आजादी है? कुछ भी करने की आजादी नहीं है। हमारा उद्देश्य होता है और हमारी पार्टी का और हमारी विचारधारा है कि हम लोगों की विचारधारा को बदलें, उन्हें एक अच्छे उद्देश्य की ओर ले जाएं और जो समाज से शोषित व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। हमारे लोगों के द्वारा और हमारी पार्टी के विचारधारा के द्वारा हमें ये सब सिखाया जाता है कि उसी के फलस्वरूप आदरणीय हमारे जो पूर्व विधायक है प्रताप सिंह जी, उनने आदिवासी क्षेत्र का दौरा किया था और जैसे उनको इस घटना की जानकारी मिली थी और टीवी चैनलों के आप लोगों के माध्यम से उन्होंने देखा था कि ये घटना हुई है, तो उनने तत्काल जाके प्रभाव से लोगों से संपर्क किया था और निवेदन किया था उनने कि इस प्रकार की प्रथाएं हमारी समाज में चलती नहीं और ये सब अंधविश्वास का तरीका है। लेकिन क्या है, प्रेस नहीं दे सकते इन सब चीजों को कि कुछ लोगों का अंधविश्वास इतना ज्यादा होता है तो उन्हें पैसा देते हैं तो वो लोग अलग हो जाते हैं। तो उनके द्वारा निवेदन किया गया था और प्रयास किया गया था इन प्रथाओं को बंद किया जाए और कलेक्टर और एसपी साहब का जो बयान है मैं उसकी निंदा करना चाहूंगा। सबसे पहले उन्हें तत्काल प्रभाव से घटना स्थल पर जाना था और जो लोग व्यक्ति इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। कलेक्टर एसपी का बयान आपने भी सुना होगा और टोटल निंदनीय, मैं निंदा करता हूं उनके बयान की कि आपने घटना स्थल का ना तो अभी तक दौरा किया है, ना आपने व्यक्ति पर किसी पर कार्रवाई की है, ना उन्हें समझाइश दी है कि इस प्रकार की प्रथाएं बंद की जाएं। कलेक्टर एसपी का काम ही ये होता है कि इस प्रकार की घटनाएं अगर कुछ होती हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देनी चाहिए। ये निरंकुश सरकार, इनके अफसरशाही लोग ये कुछ करने ही तैयार नहीं रहते हैं। चलिए ठीक है, आप बयान की बात पर बात करें, एसपी ने जिस तरीके का बयान यहाँ पर दिया है आप उसकी निंदा करते हैं तो मान लिया, लेकिन क्या समझा जाए इस बयान से, कितना जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पल्ला यहाँ पर झाड़ लिया है कि ये उनकी परंपरा है। ये पूर्णतः गैर जिम्मेदारा बयान है। ये जब कुछ करना नहीं चाहते हैं, जब इन पर अफसरशाही राजाशाही छा जाती है, उनको पता है कि जब हम कुछ करेंगे भी नहीं तो कुछ होगा नहीं। जब तक नेताओं का, सरकार का दबाव अधिकारी पे नहीं रहता है तब तक अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते। इनको ये लगता है कि जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। मैं तो इनके बयान की पूर्ण निंदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी साहब को भी चेताना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द इस विषय पे कार्रवाई नहीं होगी तो आदिवासियों को एकत्रित करके हम आदिवासी विरोध के रूप में आदिवासियों को साथ लेकर इनका एसपी साहब का भी विरोध करेंगे। बिल्कुल। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बार बार सवाल उठते आते हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके की घटना ये भी निकलकर सामने आ रही है, वाकई एक बहुत निंदनीय घटना है और उसके बाद सरकार भी आपकी है मध्य प्रदेश में, और फिर आप क्या अब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की एसपी साहब का जो बयान भी निकलकर सामने आया है वो भी जिम्मेदाराना नहीं है। मुझे तो ये मित्र डेम्हा जी की बात सुन के हंसी आती है कि ये बोल रहे हैं कि आदिवासियों पे अत्याचार, ये आदिवासी स्वयं वो अन्य परंपरा को निर्माण कर रहे हैं, उनको समझाइश देने का काम है, उनको बताने का काम है। और शासन प्रशासन पे तो किसी भी पार्टी, कोई विपक्ष में आप बैठे हुए तो आप तो आरोप लगाना बहुत छोटी बात है। ये आरोप तो बहुत छोटी बात है, वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी योजना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नित्य एक नई ऊंचाइयों के लिए आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु
ये अंधविश्वास का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अंधविश्वास से भरा हुआ कृत्य है, जिसको शासन प्रशासन से लेके हमारी समाज की सभी लोगों की जवाबदारी है कि उन भोले भाले लोगों को समझाया जाए कि इन अंध भक्ति के कारण ये बारिश होने वाली नहीं है, ना बारिश बंद होने वाली है। जब जो भी होगा वो मौसम के हिसाब से होगा। और अभी मैं आपको बता दूं, आपके चैनल को बता दूं कि संपूर्ण दमोह जिले को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सूखा घोषित किया है और इस मामले में माननीय विधायक जी ने भी संज्ञान लेते हुए वहां क्षेत्र का दौरा किया है। साथ में जो ये इतना बड़ा मामला बना है उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब कौन अधिकारी क्या बोलता है, कौन सा क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, ये उसका पर्सनल मैटर है, इसको हम लोगों को लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जवाब देंगे उनको सरकार की जवाबदेही है, वो सरकार चलिए, उनसे ठीक है, जवाब मांगेगी कि ठीक है, आपने आप- ऐसा जवाब दिया ठीक तो है, क्यों दिया। ठीक है सतीश जी, आप बार बार कह रहे हैं कि इनको समझाइश देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे, अंधविश्वास की चीजें करेंगे तो बारिश नहीं होगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मान गई इस चीज को, लेकिन ये काम भी कौन करेगा? ये शासन प्रशासन का ही काम है ना भाई, उन्हीं के लोग जाएंगे, समझाएंगे, तभी तो ये चीजें होगी। मैम मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा से ही आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है, उनके उत्थान के लिए काम किया है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आप देखिए कि कितने आदिवासी बच्चों के लिए कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। और जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, आदिवासी लोग बिल्कुल अनपढ़ अंगूठे छाप है, ऐसा नहीं है, उनमें भी बहुत समझदारी का काम होने लगा है। कुछ लोग अब जो धीरे धीरे इस प्रकार की विकृति मानसिकता के लोग हैं, उनको भी समझाइश देकर ही आप करेंगे। कठोर कार्रवाई से ये इतना ज्यादा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि दोषी जो इस मामले में होगा उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन से भी कि जो भी व्यक्ति इसमें पर्सनल इन्वॉल्व हो उसके ऊपर तो कठोर कार्रवाई हो, लेकिन जो भोले भाले आदिवासी बंधु हैं उनके ऊपर उनको समझाइश देकर ही इस मामले को देखना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक जी, आप भी विपक्ष में हैं, आप भी इस तरीके के काम जो है आप विपक्ष में रहने के बाद ये मुद्दा उठा सकते हैं। जी, और हमारे द्वारा लगातार आदिवासियों पे जो घटनाक्रम होती है, इनके विरोध में काम किए जाते हैं, लगातार हम लोगों के द्वारा विरोध दर्ज किया जाता है। जैसे अभी नेमावर में घटना हुई थी, नीमच में घटना हुई थी, तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा भी बड़वानी में कितना बड़ा आदिवासी आंदोलन किया गया था कि जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस अत्याचार को बंद करने के लिए हम सभी ने आदिवासी समाज को एकजुट करके इस अत्याचार को बंद करने के लिए शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया था कि अगर आदिवासी अत्याचार जो लगातार मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार में और अभी ये 1 साल की सरकार में बढ़े, ये बंद नहीं होते तो मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे कि अफसर लोगों की कार्यशैली है कि वो इस पर कार्रवाई करें, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने एसपी साहब से क्या प्रश्न किया? ये एसपी साहब का जो गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, तो आपने क्या एसपी साहब से बात की? आपके जबेरा विधायक उनकी विधानसभा की घटना है, तो क्या उनने एसपी साहब से बात की कि आप किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि उनकी प्रथा है? इस प्रथाओं को पहले कई सालों पहले बंद कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रथाएं चालू हैं। तो सरकार के द्वारा कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को आदेश किया जाता है कि इनकी इस विचारधारा को हमें बदलना है, इसको इस विचारधारा से हमें बाहर लाना है। तो क्या कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने ये कार्य किया है? चलिए, विधायक जी ने जाके उन आदिवासियों से निवेदन किया क्या, उन्हें समझाइश दी क्या, इस प्रकार की अंधविश्वास की घटनाएं अब नहीं की जाती? इनकी निरंकुश सरकार है टोटल, ये लोग अंधविश्वास में चलते हैं, इनको राजशाही चाहिए टोटल। और इनके शिवराज चलिए, आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। ठीक है सतीश जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं आपकी सरकार पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, उंगली उठाना तो किसी के ऊपर भी बहुत आसान काम है। मैं आपको मैम बता दूं कि सरकारों ने आदिवासी कल्याण के लिए कितनी सारी योजना चला रखी हैं। आज आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने छात्रावास बने हुए हैं। आप भोपाल में जाएं, दिल्ली में जाएं, उनको सुविधाएं जितनी भी सरकार दे रही है, उन सुविधाओं का वो लाभ भी ले रहे हैं। और ये जो कुरीति है, जमा जी बोल रहे थे कि इन कुरीतियों पर आपने क्या संज्ञान लिया, तो जो संज्ञान लेने वाले लोग हैं वो संज्ञान लेंगे। माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने आपको इस बात में संज्ञान लिया, ये छोटी बात नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार, जो संवेदनशील सरकार है, वो उस बात को संवेदनशीलता से ले रही है, ऐसे नोटिस नहीं चला जाता। अगर संज्ञान में लिया है तो संवेदनशील लोग लेते हैं। दूसरी बात,
ये सरकार के जो भी लोग हैं बैठे लोग, हमारी सरकार के लोग जो भी नुमाइंदे लोग बैठे हुए हैं, तो उनको एक दिशा निर्देश गाइडलाइन भी जारी है। इस प्रकार की घटनाओं पे गोलियां नहीं चलाई जाती, कानून के डंडे नहीं चलाए जाते। जो घटनाक्रम में एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है और बाकी सारी भोली भाली समाज को समझाइश देकर उन्हें बताकर कि इस प्रकार की घटना आगे ना करें, बच्चों का शोषण ना करें। इस प्रकार की कुरीतियों से इस समाज का भला होने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को हमें समझाइश दे के सामाजिक जनजागरण का अभियान छेड़ के अपन को काम करना पड़ेगा। जी। मैं आग्रह करूंगा कि संपूर्ण कांग्रेस से, कांग्रेसी भाई भी हमारे साथ में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और सारे सामाजिक संगठन साथ में आए और हमारा और आपका सभी का ये कार्य है, संयुक्त रूप से कार्य है कि इस प्रकार की कुरीति हम मिटाने का काम करें। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो अंधविश्वास की अंधेर गर्दी हम देख रहे थे, जिसमें दमोह की एक बहुत ही निंदनीय घटना सामने आई, जिसमें छोटी बच्चियों को नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में बारिश नहीं हो रही थी। अब अंधविश्वास को बढ़ावा कितना दिया जा रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार की पोल तो यहाँ खुली गई है, क्योंकि सरकार अभी तक ये नहीं समझा पाई है कि अंधविश्वास और इन सब चीजों से बारिश नहीं होती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला इतना आने के बाद अब कौन वहां पर जाता है, किस तरीके की समझाइश वहां पर दी जाती है। फिलहाल कल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।